हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। आज हम सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 28 को डिस्कस करेंगे कि जब कैपिटल पनिशमेंट दे दिया जाता है, कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ पनिशमेंट, जब डेथ पनिशमेंट दे दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि डेथ पनिशमेंट देता कौन है। तो डेथ पनिशमेंट देने की जो पावर है वो आपको दे रखी है। डेथ सेंटेंस देने की पावर आपको बताया हुआ है सेक्शन नंबर 28 में, और वहाँ बताया हुआ है कि हाई कोर्ट कोई सा भी सेंटेंस पास कर सकती है, एनी सेंटेंस। ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि सेशन जज या एडिशनल सेशन जज ये दे सकते हैं आपका डेथ पनिशमेंट। ये भी एनी सेंटेंस दे सकते हैं, लेकिन डेथ सेंटेंस के केस के अंदर इनको कंफर्मेशन करवाना पड़ेगा। कंफर्मेशन करवाना पड़ेगा, किससे करवाना पड़ेगा? इनको हाई कोर्ट से कंफर्मेशन। तो चैप्टर नंबर 28 जो चैप्टर है सीआरपीसी के अंदर हम बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 28 जो है वो इसी बात से रिलेट करता है कि कंफर्मेशन का प्रोसीजर क्या है, कंफर्मेशन कैसे होता है। तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डेथ सेंटेंस का कंफर्मेशन, और वो पहुंचता है 366 से लेके 371 तक। तो दोस्तों 366 में लिखा हुआ है सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन। सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। तो 366 ये बताता है कि आप कंफर्मेशन के लिए आपके पास जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो उस केस की जो भी चीज़ है, वो सारी प्रोसीडिंग्स आप सबमिट कर देंगे। किसको सबमिट कर देंगे? सबमिट टू हाई कोर्ट को कर देंगे। ये 366 ने ये बात बताई, और ये भी बताया कि जो कोर्ट ऑफ सेशन ने सेंटेंस प्रोनाउंस किया था, डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस किया था, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा अनलेस शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनलेस इट इज कंफर्म बाय द हाई कोर्ट। जब तक हाई कोर्ट उसे कंफर्म ना कर दे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कोर्ट ऑफ सेशन ने जो डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस किया, एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो फिर वो एक्यूज्ड जो है, जो कन्विक्ट हुआ है, वो कहाँ जाएगा? उसको भेज देंगे जेल कस्टडी में, उसे जेल कस्टडी के अंदर भेज दिया जाएगा। ये कहानी है 366 की। इसके बाद क्या होगा आपको ये देखना है। इसके बाद दो प्रोसीजर होंगे। हाई कोर्ट के पास सबमिट करने के बाद क्या होगा? अब जैसे ये हाई कोर्ट के पास आपने सबमिट कर दिया, ठीक है, 366 के अंदर आपने हाई कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग सबमिट कर दी। हाई कोर्ट अब दो काम करेगा। पहला काम तो वो ये करेगा कि अगर उसको लगता है कि फर्दर इंक्वायरी की जरूरत है, अगर उसे लगता है कि अतिरिक्त साक्ष्य, एडिशनल एविडेंस की जरूरत है, होनी चाहिए, तो फिर वो इस बात का ऑर्डर करेगा 367 में। अगर हाईकोर्ट को लगता है कि एडिशनल एविडेंस की जरूरत है, तब यहां केस होंगे। यहां दो सर्कमस्टांसेस बनेंगे। नंबर 1, या तो वो खुद कर लेगा, हाईकोर्ट खुद इस काम को कर लेगा, या फिर वो इस काम के लिए भेज देगा कोर्ट ऑफ सेशन के पास। और अगर उसने कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेज दिया कि चलो फर्दर इंक्वायरी कर लो या फिर एडिशनल एविडेंस ले लो, तो ये उस काम को करने के बाद जो भी रिपोर्ट तैयार होगी, फिर इस रिपोर्ट को ये हाई कोर्ट के पास भेज देगा। और हाई कोर्ट के पास जब 366 से प्रोसीडिंग पहुंची थी, तो दो चीजें हो सकती हैं। उनमें से ये वाली चीज क्या है कि वो 368 में हाई कोर्ट उन प्रोसीडिंग को देख करके उसे बिल्कुल क्लियर लगता है कि अरे ये तो कंफर्म कर देना है इसके डेथ सेंटेंस को, तो नहीं, इसे तो एक्यूट कर देना है, नहीं, इसके लिए तो एक नई ट्रायल शुरू होनी चाहिए, या कोई नया पनिशमेंट दे देना चाहिए।
ऐसे केस में 368 के अंदर वो ऑर्डर करेगा। तो 368 में है ऑर्डर बाय हाई कोर्ट। क्या क्या ऑर्डर कर सकता है? नंबर 1 वो कंफर्म कर सकता है, वो कंफर्म कर सकता है। नंबर 2 वो न्यू सेंटेंस प्रोनाउंस कर सकता है, न्यू सेंटेंस। नंबर 3 वो एक्यूटल कर सकता है एक्यूज को कि हाँ तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। तो ये हो गया 366, 367, 368। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 368 में वो है उसका प्रोवाइजो। 368 का प्रोवाइजो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने कहा, प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइजो कहता है कि नो ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन अंटिल द पीरियड अलाउड फॉर प्रीफेरिंग एन अपील हैज एक्सपायर्ड और इफ अपील इज प्रेजेंटेड विद इन सच पीरियड अंटिल सच अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ। इसका मतलब ये हुआ कि कंफर्मेशन का जो यहां पर भेजा गया और कंफर्मेशन का जो ये ऑर्डर होने वाली बात आ रही है, देखो इसको देखो आप, 368 में ऑर्डर करेगा कंफर्मेशन का। तो 368 का प्रोवाइजो कहता है कि कंफर्मेशन का ऑर्डर वो तब तक नहीं करेगा जब तक उस ऑर्डर के जो कोर्ट ऑफ सेशन ने ऑर्डर पास किया था उसकी अपील फाइल होने का समय निकल नहीं जाता, या फिर अगर वो अपील फाइल हो चुकी है तो वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती। तो 368 में प्रोवाइजो के अंदर अपील का टाइम पीरियड गिवन नहीं है, उसके लिए आपको लिमिटेशन एक्ट 1963 देखना होगा और वहां लिखा हुआ है 30 डेज, वहां लिखा हुआ है 30 डेज और ये एमसीक्यूज में आता है। तो जब तक 30 दिन बीत नहीं जाते और अगर उसने अपील फाइल कर दी है तो वो अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती, तब तक ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन का नहीं होगा। ये वाली बात बताता है 368 का प्रोवाइजो। अब इसके बाद आता है 369। वो ये कहता है कि जो भी इसमें ऑर्डर होता है, ऑर्डर हो जाने के बाद उस ऑर्डर की कॉपी में कितने जजेस साइन करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 जजेस, यानी कि जब कंफर्मेशन की बात आएगी तो ये हाई कोर्ट के अंदर कम से कम 2 जनों के साइन होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये 2 या 2 से अधिक जजेस के पास सुनवाई के लिए जाएगी और उस पर कम से कम 2 जजेस के साइन होने चाहिए। ये कौन बोलता है? 369 ने ये कहा। तो 369 कहता है एटलीस्ट 2 जजेस सिग्नेचर, एटलीस्ट 2 जजेस उनके सिग्नेचर होने जरूरी है। अब बात आती है कि सर मान लीजिए जो एक जज कहता है कंफर्म कर दिया जाए और एक जज कहता है नहीं कंफर्म नहीं किया जाए, जब दोनों में डिफरेंट ओपिनियन आती हो तो मामले का निपटारा कैसे होगा? ऐसे में 370 बात करेगा। ऐसे में 370 ये कहता है कि जब जजेस में डिफरेंस ओपिनियन आ जाती है तो मैटर को डिसाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 392 और 392 कहता है जो मेजॉरिटी कहेगी वही बात मानी जाएगी और अगर डिफरेंट ओपिनियन है इक्वल तो ऐसे केस में हम थर्ड जज को वो मैटर रेफर कर देंगे, फिर जो वो बोलेंगे वही होगा। 370 और लास्ट 371, लास्ट आता है 371 ये कहता है, वो बताता है प्रोसीजर इन केस सबमिट टू हाई कोर्ट ऑफ कंफर्मेशन। एक तो इसमें से एमसीक्यूज आता है कि अब इसका हेडिंग देखो क्या बता रहा है, प्रोसीजर, जबकि सारे काम हो गए। 366 में वो सबमिट करेगा, 367 में हाई कोर्ट को लगता है फर्दर इंक्वायरी है या एडिशनल एविडेंस लेने हैं, 368 में वो ऑर्डर पास कर देगा, 369 के अंदर 369 में एटलीस्ट 2 जजेस के साइन होंगे, 370 में अगर डिफरेंट ओपिनियन आ गई तो 392 का प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा, मैटर किसी थर्ड जज को देंगे, फिर वो जो बोलेंगे वो होगा। 371 कहता है कि हाई कोर्ट ने जो भी ऑर्डर पास कर दिया, चाहे कंफर्म कर दिया चाहे कुछ भी कर दिया, उसकी एक कॉपी उस पर हाई कोर्ट की सील होगी, सिग्नेचर होंगे और वो कॉपी भेज दी जाएगी जल्दी से जल्दी कोर्ट ऑफ सेशन के पास। फिर कोर्ट ऑफ सेशन वो ऑर्डर प्राप्त करने के बाद उसका एग्जीक्यूशन करवाएगा और एग्जीक्यूशन अलग चैप्टर में दे रखा है। तो चैप्टर नंबर 28 यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो केवल हमें बताता है सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन।
इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, MCQs इसमें से 100% आते हैं और इसमें से मेंस का क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ द डेथ सेंटेंस बी कंफर्म्ड। थैंक यू वेरी मच।